और कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस को निष्कासित कर दिया। केरल में एलडीएफ के एक समारोह में शामिल होने के एक दिन बाद कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया। यूपी के गोरखपुर में नगर निगम की टीम ने अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और बुलडोजर से कई अवैध निर्माण गिरा दिए। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कीव में बनाए गए एक नए अस्पताल का दौरा करने पहुंचे और उन्होंने वहां तैनात डॉक्टरों को तोहफे भी दिए। उधर आर्थिक बदहाली से जूझ रहे लंका में नेता सत्ता छोड़कर भाग रहे हैं और शांति व्यवस्था के लिए जनता को गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। मतलब ये कि सत्ता में बैठे नेताओं से नाराज होकर जो लोग सड़कों पर उतरे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जबकि जिन नेताओं पर देश को इस संकट से उबारने की जिम्मेदारी थी वो लंका छोड़कर भागने की फिराक में है। जहां एक तरफ महिंदा राजपक्षे की नेवल बेस में छिपे होने की खबरें हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार में रह चुके बाकी मंत्री भी जान बचाने के लिए बचते फिर रहे हैं। लंका में इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का ये देश जल रहा है। महंगाई के मारे लोग सड़कों पर हैं। वो पुलिस की लाठियां खा रहे हैं और अब तो बवाल करने वालों को गोली मारने के आदेश भी दे दिए गए। मतलब जनता ही दोनों तरफ से पिस रही है, उसे लाठी और गोली दोनों खानी पड़ रही है। जिसकी एक बड़ी वजह है वहां के वो नाकारा नेता जिन्होंने दीमक की तरह लंका की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। क्योंकि वहां के आर्थिक हालात 1-2 साल में नहीं बल्कि दशकों की लापरवाही की वजह से बिगड़े। और नौबत यह आ गई कि लंका के पास कुछ नहीं बचा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हालात धीरे धीरे बेकाबू हुए। यही नहीं, इस दौरान एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब लंका की सरकार के पास पूरा बजट रहा हो। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब तो हालत यह है कि श्रीलंका को जुड़वा घाटे वाली अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है क्योंकि उसका खर्च उसकी आय से ज्यादा है। यही नहीं, लगातार खराब होते आर्थिक हालात को राजपक्षे परिवार के टैक्स कटौती फैसले ने और खराब कर दिया। या यूं कहें कि सरकार का यह फैसला ताबूत में आखिरी कील था क्योंकि इसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल में लगभग 70% गिर गया। खबर है कि यूक्रेन की जंग की वजह से रूस से बढ़े तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल का एक बार फिर परीक्षण किया। बताया गया कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल को अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया, जिसे अमेरिका ने हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट का नाम दिया। और इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके अमेरिका ने रूस और चीन दोनों को एक साथ अपने तेवर दिखा दिए। कहा जाता है कि रूस और चीन के पास पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जबकि अमेरिका ने अब तक सिर्फ इसका दूसरी बार परीक्षण ही किया है। लेकिन माना जा रहा है कि इस देरी की वजह है दुनिया की बेहतरीन और घातक हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार करना, जिसके लिए अमेरिका ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल में नई तकनीक का इस्तेमाल किया। और दावा किया जा रहा है कि इस तकनीक के इस्तेमाल के बाद मिसाइल तेज रफ्तार और अधिक रेंज के साथ हमले को अंजाम दे पाएगी। असल में हाइपरसोनिक मिसाइल इसलिए घातक होती है क्योंकि इसे भेदना लगभग नामुमकिन है। इसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ट्रैक नहीं कर पाते। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज, यानी हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ सकती हैं। हवा में आवाज की स्पीड लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसका मतलब यह कि हाइपरसोनिक मिसाइलें करीब 6500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती हैं। इसकी एक और बड़ी खासियत यह है कि इतनी तेज रफ्तार पर भी ये उड़ान के दौरान अपनी चाल बदल सकती हैं, यानी ये कभी दाएं तो कभी बाएं घूम सकती हैं, जबकि बाकी मिसाइलें एक बार दागे जाने के बाद अपना रास्ता नहीं बदल पाती। इसी वजह से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे देती है। और अमेरिका की इस हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण से कुछ रोज पहले रूस ने भी ऐसी ही एक ताकतवर मिसाइल सरमात का टेस्ट करने का दावा किया था, जिसने यूक्रेन के साथ दुनिया के कई देशों की नींद उड़ा दी थी। दावा किया गया कि रूस ने जिस सरमात मिसाइल का टेस्ट किया था वो ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। यानी दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की मिसाइल की जद में है। यही नहीं, दावा तो यहाँ तक किया गया कि सरमात परमाणु बम ले जाने की ताकत रखती है। और अब अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट को रूस की सरमत मिसाइल के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। बिल गेट्स को कोरोना हो गया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 7.79% हो गई, जबकि मार्च में ये 6.95% रही थी। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे।